हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। सो जितने भी बच्चे हैं जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से। तो सिर्फ 1s2 2s2 लिखने से हमारा काम नहीं होगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे रूल्स पता होना चाहिए। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल, जिसमें हम देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ रूल, हुंस रूल, और देन इन रूल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं और लास्ट में हम करेंगे क्यूआर। तो चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो बच्चे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी कैसे? ऑपोजिट स्पिन के साथ। इट मीन्स यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो सेम नहीं होगा। सो अगर मेरे पास ये 3s ऑर्बिटल है तो आप देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 3 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। l की वैल्यू कितनी है? 0 है क्योंकि s दिया है। m की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 होगा, s के लिए कितना होता है? 0 होता है। अब उसके बाद देखो आप स्पिन मेरे पास कितना होगा? मैंने मान लिया +½ है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। l की वैल्यू 0 ही है, m की वैल्यू भी 0 है। लेकिन यहाँ पर स्पिन कैसा होगा? ऑपोजिट। इट मीन्स यहाँ पर ये -½ होगा। सो यहाँ से हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। तो देखिए, no two electron in atom can have same set of 4 quantum numbers. As a result, an orbital can hold maximum of 2 electrons and they must have opposite spin. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। ये मेरे पास है 2s, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैंने बोला कि आपके पास 3p ऑर्बिटल है और एक आपके पास 3p सबशेल है, अब आप बताओ कि 3p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सो आंसर लिख रही हूँ, यहाँ पर होंगे 2 और यहाँ पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? अब लिखा है ऑर्बिटल, 3p सबशेल है। याद करो ऑर्बिटल कैसा था? रूम जैसा था, और ये क्या था? मेरे पास फ्लोर है। तो आप देखो सबशेल के अंदर 3 क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि ये p है तो इसमें 3 ऑर्बिटल है। तो 3 में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना? 6 हो गया। और यहाँ पर तो सिर्फ ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करो ध्यान से देखना, ऑर्बिटल लिखा है कि सबशेल लिखा है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है ऑफ रूल। अब ऑफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हम देखते हैं? इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इनटू वेरियस सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इट मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिल होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है। इट मीन्स सबसे पहले क्या होगा? लोअर एनर्जी जिसकी है, लोअर एनर्जी सबशेल जो है वो पहले फिल होंगे। हमने देखा था कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। तो इट मीन सबसे पहले अगर मेरे पास 1s है और 2s है तो सबसे पहले कौन फिल होगा? 1s फिल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? लो है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में चला जाएगा? 1s2 में चला जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा 3s, 2s के बाद क्या देखा? 3s। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 3 की ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2s फिल हो जाएगा। एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तो 2s फिल हो गया। अब अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जैसे जैसे l की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है फॉर पर्टिकुलर शेल, फॉर अ पर्टिकुलर शेल, सिर्फ एक शेल में। ठीक है, अगर मैंने 3rd माना है या फिर 4th माना है तो उसके जो मेरे पास ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी, ठीक है, या फिर सबशेल्स होंगे। अब देखो एल की आप देखो मैंने माना 3s है, 3d है और 3p है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी? d की ज़्यादा होगी, 3d की ज़्यादा होगी। फिर
मेरे पास किसकी कम किसकी होगी, 3p की, और सबसे कम किसकी होगी, 3s की होगी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी के एल की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होती है, एस पी डी और एफ, ये किसी पर्टिकुलर शेल में इस तरह से इंक्रीज होगी, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा, एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, और फिर किस में जाएगा, डी में जाएगा। यहाँ पर 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इस तरह से। अब अगर मेरे पास क्या हो रहा है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये हमें पता है। बट उस केस में क्या होगा, अगर एन इंक्रीज हो रहा है और एल डिक्रीज हो रहा है, या फिर एन डिक्रीज हो रहा है और एल इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हम एनर्जी कैसे देखेंगे। तो उस केस में बच्चे हम यूज़ करते हैं एन प्लस एल रूल। सो एन प्लस एल रूल क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर सबशेल और ऑर्बिटल, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। तो आप देखो मेरे पास है 2p और क्या है 3s। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो तो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो n तो इंक्रीज कर रहा है। बट अगर मैं l की वैल्यू देखूँ तो l यहाँ पर 1 है और यहाँ पर l कितना है, 0 है, तो इट मीन्स l यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो अब मुझे n प्लस एल रूल लगाना है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने किया, कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर मैंने किया n प्लस एल, तो कितना आ गया, 3 आ गया, दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। तो मुझे क्या देखना है कि अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आ गई, ठीक है। अगर तो एक की वैल्यू ज़्यादा होती तो इट मीन्स उसको हम साइड कर देते, जिसकी वैल्यू लोअर है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाता। अब दोनों की वैल्यूज जब सेम आ जाए तो उस केस में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू देखेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर किसकी एन की वैल्यू कम है, 2p, तो इट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। क्या आपको ये n प्लस एल रूल समझ में आया, ठीक है, सिंपल है n प्लस एल रूल। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर इसकी वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, सेम आ जाए दोनों ऑर्बिटल के लिए, तो आप किससे डिसाइड करोगे, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखोगे, जिसकी n की वैल्यू कम है वहाँ पर आप क्या कर दोगे, जिसकी कम हुई उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर जो है वो कैसे होगा। तो अब आप सभी के लिए n प्लस एल तो नहीं लगाओगे, तो उसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे ये मेरे पास क्या होगा, 1s है, ये 2s है, ये 2p हो जाएगा, यहाँ पर 3s है, 3p हो गया, 3d हो गया, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर 2d क्यों नहीं लिखा, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2d क्यों नहीं लिखा। अब याद करो 2d में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, ओके, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू भी 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। जब हमने अपना लेक्चर 1 क्वांटम नंबर वाला लेक्चर किया था तो वहाँ पर हमने क्या बोला था कि l कभी भी ग्रेटर देन इक्वल n नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 2d हमारे पास जो सबशेल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आपको ये समझ में आया कि 2d सबशेल जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब देख लेते हैं एनर्जी का ऑर्डर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह से हमने सारे सबशेल लिखे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एरो ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, चलिए, तो सबसे पहले आप देखो ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले तो किस में जाएगा, 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद किस में चला जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, इस तरह से आना है आपको, यहाँ पर गया, फिर इधर वापस आना है, फिर इधर वापस आना है। तो 2s के बाद किस में चला गया, 2p में चला गया, फिर उसके बाद 3s में चला गया, नेक्स्ट हमारा किस में है, 3s के बाद हम वापस आए, 3p में चला गया, फिर 4s में चला गया, 4s के बाद क्या आ रहा है, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 4s, और ओके एक मिनट, 4s, 4s के बाद आपके पास क्या आ रहा है,
सॉरी 4p के बाद 5s हो गया आपके पास, फिर 4d हो गया, 5p हो गया, उसके नेक्स्ट आपके पास कितना हो गया 6s हो गया, 6s के बाद आपके पास 4f फिर उसके बाद 5d हो गया, और फिर 6p हो गया, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया 7s आ गया। ठीक है, आप और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये सीरीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है। अब इस सीरीज़ को याद करें, कैसे याद करें, ये भी तो है, क्योंकि हर टाइम आप ये डायग्राम तो नहीं बनाकर देखेंगे कि क्या होगा। अब एक तो आपके पास मेथड है कि आप प्रैक्टिस करो और आपको ये सीरीज़ जो है वो याद हो जाए। ठीक है, या फिर आप इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक बताने से पहले ये क्वेश्चन करो। सो क्वेश्चन है, हमें एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो n+l रूल लगाओ आप। 2p है और 3p है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, इस केस में 3 है, और l की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 4 बन रहा है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, तो लोअर एनर्जी किसकी है 2p की है, तो एनर्जी ज़्यादा किसकी है 3p की है, और उसके बाद 3d है और 4s है। फिर से n+l रूल लगाओ आप, कितना है 3d 4s, तो 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 प्लस l की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर 4 बन गया, यहाँ पर 5 है, तो इट मीन्स 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर 5f और 6p, 5 प्लस l की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो इट मीन्स 5f की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। फिर 5d और 6p है, तो 5 प्लस 2 l की वैल्यू d के केस में कितनी होती है 2 होती है, 6 प्लस 1 कितना हो गया ये 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 हो गया। तो आप देखो 7 7 जब हो जाए तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया है इक्वल हो गया है, क्या इनकी एनर्जी क्या होगी इक्वल होगी नहीं। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू से हम देखेंगे, तो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है 6, तो इट मीन्स इसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो l की वैल्यू आपको पता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 किसके लिए होता है, ये s होता है, ये p होता है, ये d होता है, ये f होता है, ये और g अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर आगे कंटिन्यू होते जाते हैं। क्या इतना आपको क्लियर है? अब देखो, अब मैंने जो बोला था कि इस ऑर्डर को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको एक लाइन जो है वो याद करनी है। ठीक है, एक ऑर्डर है कि सबसे पहले तो क्या आता है s आता है, फिर sp और sp का पेयर बनता है, फिर उसके बाद s d p के 2 पेयर बनेंगे, और फिर आपके पास s f d और p के 2 पेयर बन जाएंगे। ये आपको क्या करना है याद करना है, बस इतना आपने याद कर लिया तो आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब देखो कैसे, यहाँ पर क्या था मैंने बोला s, तो ये क्या आ गया 1s आ गया, उसके बाद ये आपके पास क्या होंगे 2s और 2p आ जाएगा, ये हो गया 2s और 2p, फिर sp 3s और 3p हो गया, फिर उसके बाद 4s 3d और 4p, 4 से शुरू हुआ और 4p तक ख़त्म हुआ, और बीच में क्या आ गया d आ गया, और d में क्या है n-1, एक n की वैल्यू कितनी है, ये अगर 4 है तो यहाँ पर एक कम आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो 5s और फिर d आ गया, फिर p आ गया, एक कम 5 से 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 आया। अब देखो ये दो sdp हो गया, उसके बाद अब ये sfdp आएगा, तो d के केस में आपको पता है कि n-1 हो जाएगा एक। ठीक है, और f के केस में क्या होगा जितना n है उससे n-2 हो जाएगा। जैसे 6s है, फिर f आया तो 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, n-1 किया 5 हो गया, और ये 6p हो गया। अब आप आगे भी जैसे जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा 7s 2 माइनस किया तो कितना आ गया 5f। ठीक है, एक माइनस किया तो कितना हो गया 6t, और लास्ट में आपके पास 7p। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का याद कर सकते हो। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास थर्ड रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब जो हुन्स रूल है ये हमें बताता है पेयरिंग के ऑर्बिटल में पेयरिंग कब होगी। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल जो आपके पास होते हैं उनमें हम पेयरिंग कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे। 1s2
तो या एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 3s2 में भी हो गए। बट जब बात आती है किसकी, 3p की, 3p की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 ऑर्बिटल आगे। अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, तो ये हमें कौन बताता है, हुन्स रूल। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दी हुई है तो ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स, ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हुन्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली आपको फिल करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनका स्पिन जो है ये भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिन क्या है, ऑपोजिट है। स्पिन जो है आपको वो भी कैसा करना है, वो भी पैरेलल होना चाहिए, इट मीन्स सेम स्पिन होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और पेयरिंग करोगे, ये रहा, तो ये आपके पास क्या होगा, वैलिड होगा। क्या इतना आपको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, जैसे मेरे पास क्या था, 3p था, तो 3p में आप देखो 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, l की वैल्यू कितनी है, 1। सो तीनों ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू सेम होगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिसमें n और l की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो यहाँ पर p के पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पैरेलल स्पिन में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब एग्जांपल के लिए जैसे हमने 3p में देखा था, ऐसे 2p में आप देख सकते हो कि 3p ऑर्बिटल विल ईच गेट 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी पेयरिंग अकर। यहाँ पर मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, आपको बताना है कि वो सही है कि नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5, D6 के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी D6 के लिए देखेंगे, ये मेरे पास P4 के लिए था। चलिए, सो ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर कर दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप मुझे बताओ, क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंगली फिल्ड किया था और पैरेलल स्पिन के साथ ही किया था, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की है, ऑपोजिट स्पिन हमने यहाँ पर रखा है। तो ये तो क्या है, हुन्स के अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद P4 देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ठीक है, और एक ये इस तरह से है, ये नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों का स्पिन तो सेम है, बट यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स ये हुन्स रूल फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट D6 के केस में यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पैरेलल स्पिन में हमने फिल किए थे, और उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर मैंने इस ऑर्बिट में फिल कर दिया, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप इसमें करो या फिर जिसमें भी करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी तो सेम ही है। ठीक है, तो आप देखो ये वाली भी क्या है, करेक्ट है, बट यहाँ पर पेयरिंग पहले ही होगी, सिंगली फिल्ड किया ही नहीं। क्लियर है? तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये होगा आपके पास इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट है आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो जो हमने हुन्स का रूल देखा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं SM के साथ। ठीक है, और कैलकुलेट हम करते हैं 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1। तो आप देखो यहाँ पर ये मेरे पास P है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और एक दूसरा मेरे पास P है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह, कुछ इस तरह से हमने अरेंज किए हैं, और थर्ड अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से हमने अरेंज किए हैं। ठीक है, स्पिन क्या है, पैरेलल ही है, बट इस केस में स्पिन जो है वो ऑपोजिट है। अब देखो टोटल स्पिन मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो कितना, यहाँ पर आपको मैंने प्लस हाफ माना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हमने किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 1। यहाँ पर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 4 आ गई।
अब इस केस में आप कैलकुलेट करो टोटल स्पिन कितना होगा। तो आप देखो ये इसको मैंने अप माना, इसको अप माना, तो ये -1/2 हुआ, तो एक +1/2 है, एक -1/2 है, तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक, तो कितना बचा आपके पास, +½ बचा आपके पास। तो ये तो हो गया टोटल स्पिन। तो आप जब मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 + 1, तो ये कितना हो गया वैल्यू, ये आपके पास आ गई 2। और आप इस केस में करोगे तो यहाँ पर कितना है, -3/2 आ जाएगा, क्योंकि आपको हमने प्लस माना तो यहाँ पर इसको -½ मान ले तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो गया। आप ऐड करोगे तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो ये -3/2 मैंने यहाँ पर लिखा, +1 किया, तो आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो सिंगली हम पेयर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्या आती है, मल्टीप्लिसिटी आती है। ठीक है, अगर हमने पैरेलल स्पिन में इसको क्या किया, सबसे पहले पैरेलल सिंगली फिल्ड किया विद पैरेलल स्पिन, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी तो उतना ही ज़्यादा जो मेरे पास अरेंजमेंट है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान में देखना कि जैसे यहाँ पर मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी दी हुई है, मान लो 5 दी हुई है या 6 दी हुई है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक कम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस अरेंजमेंट में मिल जाएंगे। चलिए डन। सो आगे देखते हैं। अब लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल हमने देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम देखते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, कौन सी, जो मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला था, सबसे पहले एस, फिर एस पी का पेयर, फिर एस पी का पेयर, फिर एस डी एफ, एस डी सॉरी एस डी पी, एस डी पी, एस डी पी, और उसके नेक्स्ट एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1s, 1 हो जाएगा। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का सबको पता है 1 रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देन लिथियम के केस में 3 होता है, तो 1s2, 2s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन के लिए 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p में कितने, 4 हो गए यहाँ पर। अब p में कितने जाएंगे, 6 है, 4 यहाँ पर हो गए, 2 बचे, तो 2p में चले जाएंगे। उसके बाद आप देखो नियॉन, नियॉन की एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3s2, 3p। अब मुझे बताओ 3p में क्या जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर 3s में 2 भी मैंने डाल दिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सिर्फ यहाँ तक ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, ये आप जब आगे करोगे तो उसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो नियॉन के केस में 2p6 तक ही हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है इतना। अब थोड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, किसके लिए, आर्गन के लिए। सो आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो सबसे पहले 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3s2, और 3p में कितना, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, उस 8 बचे हैं, तो इसमें 2 चले गए, p में 6 चले गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो इट मीन्स ये हो जाएगी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको मैं थोड़ा कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, नियॉन, क्योंकि यहाँ तक किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, नियॉन की रहती है, नोबल गैस की। ठीक है, नोबल गैस का हम यूज़ करके यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p6। डन है। चलिए आगे देखिए। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अप टू एटॉमिक नंबर 30, कौन सी होती है, क्रोमियम एंड कॉपर, ये होती है एक्सेप्शनल। ठीक है, कैसे, अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 4s। ठीक है, ये हो गया एक s, sp हो गया, ये sp हो गया, फिर हमारे पास sdp आएगा, s4s हो गया, 3d। ठीक है,
अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, S2 और D4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसको मैं आर्गन लिख रही हूँ, ठीक है। सो एक्चुअल में होता है 4s1 और 3d5 हो जाता है, और कॉपर के केस पे एटॉमिक नंबर 30 होता है, सॉरी 29 होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, आर्गन होना चाहिए 4s2 और 3d9 होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में हमारे पास होता है ये नहीं होकर 4s2 4s1 और 3d10 हो जाता है। अब देखो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि D5 और D10 ये है मेरे पास हाफ फिल्ड और ये है फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो इस वजह से ये क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर इस तरह की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। क्या आपको ये क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 5 में कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 4 5, और अगर मैं D10 लिखूँ तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो ये क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हमारे पास कॉपर एंड क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है हमें देखने को, एक्सेप्शनल। चलिए, सो अब हम देखते हैं QR। सो QR क्विक रीजन करते हैं। ऑपअप के अकॉर्डिंग क्या है, लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। डायगोनल रूल आपको फॉलो करना है, डायगोनल रूल फॉलो नहीं करना, जो मैंने आपको लाइन बताई है उसको याद कर लेना। हुंस के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें सबसे पहले ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करना है उसके, और सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पॉलिस के अकॉर्डिंग नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं होंगे। इट मीन्स यहाँ पर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। और एक्सेप्शनल यहाँ पर क्रोमियम कॉपर है, ठीक है, मॉलिबेल्डम और आपके पास सिल्वर जो है, ये भी क्या होती है आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सर्च करके आपको डालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।